हेलो गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो सर गाइस, जैसे कि काफ़ी लोग की डिमांड थी कि ज्योग्राफी की एक सीरीज़ लेके आई जाए, तो ये वो वाली सीरीज़ है जिससे आपके 10 नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये सीरीज़ के ना बदले मैं सोच रहा हूँ कि 2 से 3 वीडियो के अंदर मैं सारी ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दूँ। और गाइस, इसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे और आपके 10 नंबर मैं गारंटी ले सकता हूँ कि 10 नंबर आपके इससे इंक्रीज़ हो जाएंगे गाइस। तो इस वीडियो को आराम से देखें और वही देखे जिसको फ़ायदा मतलब उठाना हो। ऐसा कोर्स आपको पेड में भी कोई नहीं पढ़ाएगा जैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ आज, ठीक है? देखना, मज़ा आएगा। थोड़ा सा मैंने पहले सिलेबस बता देता हूँ। देखो, जिसको सिलेबस नहीं करना वो आगे स्किप करके डायरेक्ट पढ़ सकता है। देखो, इक्लिप्स ग्रहण, ठीक है, उसके आता है सन एंड प्लैनेट, उसके आता है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। देखो, इसके अंदर समर, सोलिस्टाइल, विंटर, ये ऑटम, स्प्रिंग, इक्विनॉक्स, ये सब आते हैं। टाइम कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं सीडीएस के अंदर। एटमॉस्फेयर से बेसिक क्वेश्चन आते हैं सीडीएस के अंदर। और जो विंड सिस्टम है यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। साइक्लोन का फिक्स क्वेश्चन है कि 1 क्वेश्चन आएगा, अर्थक्वेक का 1 क्वेश्चन आएगा, सुनामी से क्वेश्चन नहीं आते, वेल्कनो से आ जाता है 1 आधा क्वेश्चन, मैपिंग से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस आगे चलते हैं। उसके बाद है हिमालय। हिमालय में देखो 1 क्वेश्चन आता है, पासिस से 1 क्वेश्चन आता है, और प्लेटू से कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता। कोस्टल प्लेन से भी कभी कभी, ये डाउटेबल क्वेश्चंस हैं। मेजर पोर्ट्स यहाँ भी डाउट है। रिवर से पक्का 1 क्वेश्चन आएगा। क्लाइमेट ऑफ इंडिया या इंडियन मानसून से 1 क्वेश्चन पक्का आता है। क्रॉप से 1 क्वेश्चन आता है। सॉइल से 1 क्वेश्चन आता है हमेशा। और रॉक्स से 1 क्वेश्चन आता है। नेशनल पार्क से 1 क्वेश्चन आता है। आगे चलते हैं। और ये क्वेश्चन तो पक्का आता है, एल नीनो, ला लीनो, ये सब क्वेश्चन है जो किसी को पता नहीं है कि कैसे स्टार्टिंग करते हैं, कैसे पढ़ते हैं इसको। ये सब मैं बताऊंगा आपको, ये क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी। देखो, ज्योग्राफी में स्टार्टिंग से करने से पहले पहले तो ये पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी क्या है ये। तो देखो, जियो का मतलब होता है आपका अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। तो जब हम अर्थ की स्टडी करते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी। तो गाइस, ज्योग्राफी का मतलब है अर्थ और स्टडी। तो अर्थ की स्टडी में देखो, सबसे पहले आता है अर्थ, ठीक है। सॉरी गाइस, देखो सबसे पहले आ गया अपना अर्थ। अर्थ के बाद आता है सन। सन के बाद आती है गैलेक्सी। गैलेक्सी के बाद आती है कॉस्मोस। कॉस्मोस को हम ब्रह्मांड बोलते हैं हिंदी में, ब्रह्मांड को इंग्लिश में कॉस्मोस बोलते हैं, ठीक है। ये काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता। देखो, अब इसके बाद हाँ, यहाँ से इस वाले पेज से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आएगा कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। और हमारे जो नियरेस्ट गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा गाइस, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एंड्रोमेडा, ठीक है। ठीक है, हमारी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। और जो हमारे बिल्कुल पास वाली गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा, ठीक है। आगे चले, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इक्लिप्स क्या होता है। इक्लिप्स से पहले 1-2 कॉन्सेप्ट हैं वो देख लेते हैं। देखो, लाइट ईयर क्या होता है? एक, जैसे लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸, ये तो सभी को पता होगा। तो अगर मैं लाइट को यहाँ से छोड़ूँ, ठीक है, और समझो टॉर्च है, टॉर्च की लाइट है, तो 1 साल बाद ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? कितने बाद? 1 साल, 1 ईयर के बाद उस वाली डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? 1 लाइट ईयर। जितना वो 1 साल के अंदर, एक लाइट की स्पीड कितनी थी? 3 × 10⁸, जितनी वो डिस्टेंस कवर कर लेगी उसको क्या बोलेंगे? 1 लाइट ईयर। इतना समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अगली यूनिट है पारसेक। ये पारसेक क्या होता है? पारसेक कुछ नहीं है, ये सबसे लार्जेस्ट यूनिट है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। किसको? डिस्टेंस को, ठीक है। अब देखो, 1 पारसेक कितना होता है? गाइस, पक्का क्वेश्चन आता है यहाँ से। 1 पारसेक कितना होता है? 2.6 लाइट ईयर। 2.6 लाइट ईयर, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है। 1 पारसेक कितना होता है? 2.6 लाइट ईयर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे इक्लिप्स क्या होता है। इक्लिप्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रहण। जैसे बोलते हैं ना, ग्रहण पड़ रहा है आज, इक्लिप्स है। तो काफ़ी बच्चों को ये सब पता नहीं होता क्या होता है इक्लिप्स। देखो गाइस, कुछ नहीं है। देखो, हमारा ये सन हो गया, डायग्राम बनाते रहना। इसकी साइड में ऑर्बिट है, जिसमें कौन घूमता है? अर्थ घूमती है। यहाँ पे हो गई अपनी अर्थ, क्या हो गई? अर्थ। इसी के साइड में एक मून है, कलर डिफरेंट लेता हूँ थोड़ा सा, ये हो गया मून। तो मून किसके चारों तरफ घूमता है? अर्थ के। तो गाइस, 2 कंडीशन होती है। देखो, मैंने 2 बार मून की बना दिया। एक बार मून तो यहाँ पे आएगा, एक बार यहाँ पे आएगा। तो जब भी कभी ग्रहण पड़ता है, जब भी कभी, ये तीनों एक लाइन में होते हैं। कौन? अर्थ, मून और सन।
जब भी एक ये तीनों लाइन में होते हैं, इस वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं, इस वाली पोजीशन को बोलते हैं सिजगी, SYZYGY, सिजगी। क्या बोलते हैं इसको, सिजगी। व्हेन सन मून अर्थ आर इन ए स्ट्रेट लाइन, इसको नोट डाउन कर लेना, व्हेन सन मून एंड अर्थ आर इन ए स्ट्रेट लाइन, जब ये सीधी लाइन में होते हैं तो सिजगी होता है। ठीक है, देखो अब जो ये सिजकी है इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं। दो कंडीशन मतलब देखो, यहाँ पे सन है, ठीक है, यहाँ पे मून आ गया बीच में, यहाँ पे अर्थ आ गया, एक कंडीशन तो ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पे अर्थ आएगा, बीच में अर्थ रहेगा और बीच यहाँ पे हो गया सन, यहाँ पे हो गया मून। ये दो कंडीशन हो सकती है। कंडीशन क्या है, दोबारा से देखो, कलर चेंज करता हूँ, समझ में आएगा। मतलब यहाँ पे बीच में कौन है, मून है, और यहाँ पे बीच में कौन है, अर्थ है। दोनों कंडीशन अलग है, इसी को हम अलग अलग नामों से बुलाएंगे। गाइस ध्यान से देखना, कलर लेते हैं ग्रीन, देखो इसको बोलेंगे हम सोलार, क्या बोलेंगे, सोलार एक्लिप्स। इसको सोलार एक्लिप्स क्यों बुलाएंगे हम लोग, इसको सोलार एक्लिप्स इसलिए बुलाएंगे क्योंकि जो सूरज की जो लाइट है वो अर्थ के ऊपर आ पाएगी, बताओ आप, जो सूरज लाइट मारेगा यहाँ से तो सूरज की लाइट नहीं आ पाएगी, सूरज हमको दिखाई नहीं देगा। तो जो चीज़ दिखाई नहीं देगी ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी का नाम दिया जाता है। जैसे यहाँ पे हमें सन दिखाई देगा, हम तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक कोई समझो कोई खड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से हमें वो सन दिखाई देगा नहीं ना, है ना। तो जब यहाँ से हम लोग सन को नहीं देख पाएंगे तो वही नाम हो जाता है सोलर एक्लिप्स। याद करने की ट्रिक टाइप मान लो या फिर आप कुछ भी मान लो, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज ए न्यू मून डे, न्यू मून, नया मून आता है यहाँ पे, क्या आता है, न्यू मून डे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो कलर चेंज करते हैं, देखो सन है, यहाँ पे अर्थ है, मतलब बीच में अर्थ है, यहाँ पे मून है। अब हमारी जो अब मून दिखाई देगा, खुद बताना, हम यहाँ से लाइट आ रही है तो इसके ऊपर परछाई पड़ेगी, परछाई मतलब ये काला हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है ना, तो मून हमको दिखाई नहीं देगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, लूनर एक्लिप्स। हिंदी में क्या बोलेंगे, चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, सूर्य ग्रहण, ठीक है गाइस, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। क्योंकि जो चीज़ दिखाई नहीं देगी, याद रखना ट्रिक क्या है, जो चीज़ दिखाई नहीं देगी वही पड़ रहा है, वही ग्रहण पड़ रहा है या वही इक्लिप्स है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दिखाई नहीं देगा, जब हमारी इसकी अर्थ की परछाई आ जाएगी इसके ऊपर, किसके ऊपर, मून के ऊपर, क्योंकि यहाँ से लाइट आ रही है ना, यहाँ से लाइट आ रही है, तो इसकी परछाई पड़ेगी, अर्थ की परछाई पड़ेगी मून के ऊपर। तो जब अर्थ की परछाई पड़ेगी मून के ऊपर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा अंधेरा, तो लूनर एक्लिप्स, क्योंकि हमें जो चीज़ दिखाई नहीं देती वही उसका नाम होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ से सन की लाइट आ रही है यहाँ, ठीक है, मून के ऊपर, तो अर्थ, हमें क्या चीज़ नहीं दिखाई देगी, बीच में क्या आ गया, मून, तो हमें सन ही दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या नाम दिया इसका, सोलर एक्लिप्स, हो गया। तो जो चीज़ दिखाई नहीं देगी इंसान को, उसी ने उसका नाम वही दे दिया। जिस दिन सूर्य नहीं दिखाई देगा उस दिन सूर्य मतलब उस दिन सोलर एक्लिप्स, जिस दिन मून दिखाई नहीं देगा उस दिन लूनर एक्लिप्स। इतना आ गया समझ में। इसको क्या बोलते हैं, फुल मून डे, फुल मून डे, इस दिन पूरा चांद निकलता है, इसको बोलते हैं न्यू मून, नया नया चांद, इसको बोलते हैं पूरा चांद, ठीक है गाइस। ये याद करने की कोशिश करना। सिज़िकी मैंने बता दी क्या चीज़ होती है, जब तीनों लाइन में होते हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर, ठीक है। इसमें दो केस हैं, एक है सोलर एक है लूनर, दोनों कंडीशन आगे समझ में, ठीक है। आगे चले, चलो। बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होते हैं गाइस, ये इतनी जल्दी से समझ में नहीं आते, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। अब गाइस एक कॉन्सेप्ट एक है, वो है टाइड और एब। ये क्या है, देखो हिंदी में बोलते हैं इसे ज्वार भाटा, भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है, ज्वार भाटा कुछ नहीं होता गाइस। जब समुद्र के आप किनारे जाओगे, जब सी के साइड में जाओगे, तो एक तो ये आती है टाइड, टाइड मतलब लहरें, इसको बोलते हैं टाइड। एब क्या होता है, एब वो होता है जब टाइड नहीं आती, जब शांति होती है, उसको क्या बोलते हैं, एब, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे ज्वार टाइड को, और भाटे, इसको भाटा बोलेंगे। भाटा कब हो जाएगा, जब शांति रहेगी, भाटा, ठीक है। इतना आगे समझ में, आगे चलते हैं, क्योंकि मैं भी कुछ समझाने वाला हूँ, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया ज्वार और भाटा में अंतर क्या होता है, टाइड और एब में अंतर क्या होता है। देखो गाइस, ये हो गया अर्थ, ध्यान से देखना, मैंने पूरा सॉलिड अर्थ बना दिया ये,
ठीक है। इसके ऊपर मैं पानी बनाऊंगा इससे, ये देखो ये हो गया पानी का वाटर लेवल। मान लो इसके ऊपर पूरे के ऊपर पानी है, वाटर का लेवल है, समुद्र है। वैसे तो पूरा नहीं है, लेकिन मानने में क्या जा रहा है कि समझ में तभी आएगा ना जब आप मान लोगे, ठीक है। अब होता क्या है, जब इसके पास आ जाएगा यहाँ पे मून, दूसरा कलर लेते हैं, यहाँ पे आ गया आपका मून, आ गया। तो ये पानी को अपनी तरफ खींचेगा, ग्रेविटेशनल पुल होगा पानी का अपनी तरफ, ठीक है। तो इमेज कैसी बन जाएगी, थोड़ा सा ध्यान से देखना गाइस, इमेज कैसी बन जाएगी। थोड़ी सी छोटी इमेज बना रहा हूँ, इसी की छोटी इमेज बना रहा हूँ, देखना। ये हो गया अपना अर्थ, ठीक है, और पानी, इमेज ऐसी बन जाएगी कुछ, मतलब ये पानी को अपनी तरफ खींच रहा होगा ऐसे, और इस साइड भी ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि यहाँ पे क्या आ रही है, राइज हुआ है। राइज मतलब यहाँ पे टाइड आएगी इस वाले पार्ट में, मतलब इसके अर्थ वाले इस वाले पार्ट में यहाँ पे क्या आएगी, टाइड आएगी। और यहाँ पे क्या होगा, एब होगा। एब मतलब होता है गिरावट, फॉल या भाटा। आगे गए समझ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको समझ में नहीं आया दोबारा से वीडियो देखना कि अगर अर्थ के साइड में पानी है, उसके साइड में मून और अर्थ की जो ग्रेविटेशन पुल होती है, तो उसकी वजह से पानी में खिंचाव आता है, उसकी वजह से जो राइज आता है उसे टाइड बोलते हैं। जहाँ पे पानी घटेगा वहाँ पे क्या होगा, फॉल होगा, तो उसे भाटा बोलेंगे गाइस, ठीक है। आगे समझ में, इतना समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है ये। अब जो मैं याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ, जो याद करने के लिए बोल रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद करना भी है आपको। देखो अब आती है टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है सीडीएस में, इंपॉर्टेंट है गाइस, नोट डाउन करना है इसको। देखो होता क्या है कि समझो आप यहाँ पर हो, अर्थ के ऊपर, अर्थ है यहाँ पे, आप खड़े हुए हो, अपने आप को मानो, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो अभी मून यहाँ पर है और आज बज रहे हैं आपके घड़ी में टाइम हो रहा है 9, कुछ ही मान लो 52 मान लो, 52 AM, ठीक है। चलो 9 मान लो यार, इतना टफ हो जाएगा वरना, तो 9 बज रहे हैं। तो कल सेम मतलब मून आपके सर के ऊपर कब आएगा, मतलब सेम 24 आवर्स के बाद किस टाइम आएगा, मतलब इसके ऊपर 24 + 52 का ये टाइम पीरियड होता है गाइस। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई सेंस नहीं है। अब आपको इसके अंदर डीप जाना है तो गाइस उसके लिए टाइम लगता है पढ़ाने में कि ये क्यों हुआ। मैं आपको समझा सकता हूँ लेकिन उसमें टाइम लगेगा। मतलब इसे आप नोट कर लो, द मून विल बी ऑन आवर हेड एट 9 AM टुडे, मतलब ये टुडे का है, तो टुमारो कल कितने बजे होगा, 9:52 AM। क्यों, क्योंकि 52 मिनट का ज़्यादा हो जाता है। तो कल हमारे सर के ऊपर मून जो होगा वो किस टाइम होगा, 9:52 AM। गाइस ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो मैंने कौन सा बताया, मून का बताया अभी, कि मून हमारे सर के ऊपर, फिर से मून के अंदर कितना गैप होता है, 24 घंटे 52 मिनट्स का। अब जो गैप है वो है टाइड और टाइड का। एक टाइड, जैसे एक टाइड तो आज आ गई, समझो कोई भी टाइम ले लो कि आ जाएगी वो, फिर वो अगली बार टाइड कितना, इस टाइड और टाइड के बीच में कितना घंटे का गैप आता है, तो ये आता है 12-26 मिनट। अब मैं पूछ लूँ आपसे, टाइड और एक एब में कितने घंटे का गैप आता है, तो आएगा ये 6 घंटे 13 मिनट। अभी आप बोलोगे कि यार ये क्या हो रहा है, ये नहीं आ रहा ना समझ में। देखो अभी समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। मून टाइड एब, इसको ही बड़ा ही करता हूँ। देखो गाइस, मून ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ में नहीं आएगा ना। तो फिर मैंने बताया कि अगर अभी आपके सर के ऊपर मून है 9 बजे, तो कल कितने बजे आएगा, ये 9:52 में, ठीक है। तो ये हो गया 24 घंटे 52 मिनट। गाइज ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इसके बाद
इसका आधा कर दो, 24 का आधा कितना हो गया 12, और 52 का आधा कितना हो गया 26। तो 24 घंटे मतलब एक टाइड जैसे समझो दिल्ली, ये इंडिया है, यहाँ भी मुंबई है, मुंबई में आज टाइड आई कोई टाइम पे, कोई भी टाइम मान लो एक फिक्स, ठीक है, एक्स टाइम पे आई, तो जो अगली जो टाइड आएगी ना मुंबई में वो कब आएगी 12:26, उस एक्स टाइम में ऐड कर देना, उस टाइम आएगी, ठीक है। ये आगे समझ में कि एक टाइड अब आई है यहाँ पे, तो अगली टाइड, ये टाइड का मतलब वो नहीं होता लहर, लहर तो छोटी लहर, छोटी मोटी लहर तो आती रहेंगी, जो एक टाइड आती है बड़ी टाइड, ठीक है ना, पानी एक ऊपर आ जाता है, पानी का लेवल मतलब राइज हो जाएगा पानी का लेवल, ठीक है, उसको बोलते हैं ज्वार या टाइड। अब ये वाली टाइड को टाइड में समझना, ये वाली टाइड भी टाइड ही होती है, बट पानी का लेवल बढ़ना, राइज होना, राइज इन वाटर लेवल इज नोन एज टाइड, ठीक है। तो अगली टाइड कितनी आएगी 12:26, जो भी एक्स टाइम होगा उसमें ऐड कर लेना। अब समझो यहाँ पे एक एक्स टाइम पे टाइड आई, तो एब कब आएगा, मतलब अभी तो पानी का लेवल बढ़ गया, फिर पानी का लेवल कम कब होगा, कम, ये तो बढ़ गया, कम कब होगा, तो इसमें मैंने क्या बताया, इसका आधा कर दो 6 आवर, इसका भी आधा कर दो, कितना हो गया 13 मिनट, ठीक है। तो इसमें जैसे समझो यहाँ पे एक्स टाइम पे कोई भी मान लो कि समझो यहाँ पे आई है 6 बजे सुबह के टाइड, ऐसे बोलेगा कि एक टाइड एक जगह पे 6 बजे आई है, तो नेक्स्ट दिन एब कब आएगा उस पर, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे सीडीएस में कि इन द, ऐसे बोलेगा कि टुडे एट 6 AM टाइड अकर्स, सो एब विल अकर ऑन विच टाइम, एब कब आएगा, तो इसमें आप 6 घंटे 13 मिनट जोड़ दोगे, तो मतलब 12:13 PM इस टाइम आएगी इस पे एब। समझ गए जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मतलब यहाँ पे वो कोई भी एक एक्स टाइम बोल देगा कोई भी, फिर आपको उसका ये वाला फाइंड करने के लिए बोलेगा, ठीक है। या तो मून का बता देगा तो उसका नेक्स्ट डे मून कब होगा हमारे सर के ऊपर, वो वाला टाइम, मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, आगे चलूँ, ठीक है। नहीं आया तो गाइस पीछे करके देखना, पक्का आ जाएगा। तो गाइस अब टाइड भी आपकी दो टाइप की टाइड होती हैं, एक को बोलते हैं स्प्रिंग टाइड, एक को बोलते हैं नीप टाइड। गाइस ये सब आपको शायद आपको किसी ने पढ़ाया हो ये सब इतना डीप में, लेकिन मेरे को तो बिना डीप के मज़ा ही नहीं आता। स्प्रिंग का मतलब होता है हाई और नीप का मतलब होता है लो, बस इतना याद रखना, इसी से आपको समझ में आ जाएगा ये कब आती है और ये कब आती है। याद रखना ये तब आती है जब 180 डिग्री बनेगा, ये याद करने की ट्रिक है। ये कब आती है जब 90 डिग्री बनेगा। ये बताता हूँ ये क्या है, क्या डिग्री क्या बता रहा हूँ मैं, देखो इसके लिए ब्लैक कलर लेंगे फटाफट। देखो जो हो गया अर्थ, जब अर्थ मून और सन तीनों एक ही एक्सिस में हो, मतलब 180 डिग्री बना रहे हो, या तो ऐसे हो या फिर ऐसे हो, मून और सन जब 180 डिग्री बना रहे हो तो हाई टाइड आती है। नीप टाइड कब आएगी, देखो अर्थ बीच में होगा और सन यहाँ पे होगा और मून यहाँ पे होगा और 90 डिग्री बना रहे होंगे। तो गाइस आ गया एंगल का समझ में। नीप टाइड लो टाइड कब आएगी, देखो क्यों आती है, देखो ये अपनी तरफ खींचेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लग रही। देखो ये अपनी तरफ इसको खींचेगा, पानी को खींच रहा है इसका, ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा पानी को, और इन दोनों का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो एक दूसरे को काटने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो टाइड है वो बहुत कम आएगी, लो आएगी इस वाले पोजीशन में अगर रहेगा। लेकिन अगर इस वाली पोजीशन में रहेगा तो पानी देखो ये भी खींच रहा है, मून भी खींच रहा है पानी और ये भी खींच रहा है, तो यहाँ पे एकदम हाई टाइड आ जाएगी बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे बिल्कुल लो हो जाएगी, समझे। तो वही वाली बात है, देखो यहाँ पे देखो इस पानी को ये साइड खींचेगा, इस वाले पानी को ये साइड खींचेगा, तो ये यहाँ और यहाँ पे क्या आ जाएगी, हाई टाइड। गाइस अगर समझ में आ रहा है ना तो अभी लाइक कर देना, अभी के अभी, क्योंकि बहुत ही ये डीप कॉन्सेप्ट है, किसी ने नहीं बता रखा इस वजह से। अभी इतना समझाना तो आई डोंट थिंक कि कोई इतना समझाता भी है यूट्यूब के ऊपर, सब बकवास करते हैं। देखो अगर गाइस देखो आगे सुन में, स्प्रिंग टाइड क्या चीज़ होती है, हाई होती है, नीप टाइड लो होती है, दो टाइप की टाइड होती है। ये कब आएगी एग्जाम में, अगर ये पूछ लें कि ये कब आएगी, तो ये मैंने आपको बताया था, अगर सीधी लाइन में होते हैं इस वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं, सिजगी, क्या बोलते हैं इसे, सिजगी। याद रखना गाइस, इस वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं, इस वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं,
इसको तो कोई पोजीशन का नाम नहीं दिया, लेकिन याद रखना कि 90 डिग्री या परपेंडिकुलर लिखा हुआ आ जाए तो वो नीप टाइड होती है गाइस, ठीक है। आगे समझ में। अब फैक्चुअल क्वेश्चन, ये तो हो गया कॉन्सेप्चुअल, अब आता है फैक्चुअल क्वेश्चन। इंडिया, फटाफट इंडिया का मैप बनाते हैं। देखो गाइस, इंडिया में ये आपने ये वाला देखा होगा, ये है गुजरात। यहाँ पे इंडिया की हाईएस्ट टाइड इन इंडिया, नोट डाउन कर लेना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और गाइस वर्ल्ड की कहाँ पे हाईएस्ट टाइड आती है, अगर मैं ये बना दूँ आपका नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया गल्फ ऑफ मैक्सिको, इस तरीके से बन गया, तो यहाँ पे है, इसको बोलते हैं बे ऑफ फंडी। क्या बोलते हैं इसे, यहाँ पे गाइस इसको नोट डाउन कर लेना, इसको बोलते हैं बे ऑफ फंडी, बे ऑफ फंडी। इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट टाइड आती है, ठीक है, याद हो गया। आगे चलते हैं गाइस, मैं मैपिंग के साथ साथ जितनी कोशिश कर सकता हूँ वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, सन एंड प्लैनेट। तो गाइस बहुत ही आसान है, देखो सोलर सिस्टम को याद करने के लिए तो वैसे तो मेरे को तो आसान ही लगता है ये, मैंने तो आज तक कोई ट्रिक से याद नहीं कराई है, फिर भी मैं आपको करवा दूंगा। देखो कलर लेते हैं ब्लैक। पहला मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, उसके बाद क्या आती है, बेल्ट आती है एक, कौन सी, एस्ट्रॉयड बेल्ट, याद रखना गाइस, यहाँ पे एस्ट्रॉयड बेल्ट आती है। फिर आएगा जुपिटर, फिर आता है सन, SUN, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इस तरीके से याद है मेरे को, SUN। और ये मेरे को हमेशा याद रहता है कि मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है, एस्ट्रॉयड बेल्ट है। अपने को पता ही है तीसरे नंबर पे अर्थ आता है, तीसरा बच्चा अर्थ है, ठीक है, थर्ड है, इसका भाई वीनस है, जुड़वा अर्थ बोलते हैं इसको, जुड़वा अर्थ। और ये हो गया मरकरी, ये तो सभी को याद रहेगा, ठीक है। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, मार्स के बाद क्या आ गया, जुपिटर, ये हो गया सैटर्न, SUN। देखो लास्ट में क्या आ रहा है, सन, स्टार्टिंग में भी सन आ रहा है, इस तरीके से याद कर रखा है मैंने, आखिर में भी सन आ रहा है, तो ये हो गया सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब गाइस पहला क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, इनको क्या बोलते हैं और इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं इनर प्लैनेट। ये नहीं पूछेगा वो इनर प्लैनेट, ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि ये किससे बने हुए होते हैं, रॉक से, ये पूछेगा। दूसरी चीज़, इनका दूसरा नाम क्या है, इनका नाम है टेरेस्टोरियल। गाइस इंपॉर्टेंट है, याद करना, या तो टेरेस्टोरियल बोलेगा कि टेरेस्टोरियल प्लैनेट्स को, इनर प्लैनेट को टेरेस्टोरियल बोलते हैं, ये याद रखना है। तो फिर और बाहर वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आउटर, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, लेकिन पूछेगा क्या वो, ये गैस प्लैनेट्स होते हैं, गैसेस। और ये कौन से होते हैं, इसे बोलते हैं जोवियंस। क्या बोलते हैं ना, जोवियंस, जोविन प्लैनेट्स। इनमें सभी में ऑल हैव रिंग्स, याद रखना, ऑल हैव रिंग्स, सभी में रिंग्स होती हैं, इसमें भी रिंग्स होगी, इसमें भी रिंग होगी, इसमें भी रिंग होगी, इसमें भी रिंग होगी, सही में क्या होती हैं, रिंग्स होती हैं। लेकिन सैटर्न की अलग ही दिखाई देंगी, इसको थोड़ी डार्क करके बना लेना, ठीक है, हो गया याद, सभी में रिंग्स होती हैं, सैटर्न की थोड़ी अलग दिखाई देंगी। आगे याद, आगे चलें, हो गया याद, ठीक है। चलो CDS में फिक्स क्वेश्चन जो बता रहा हूँ अभी, नोट डाउन करना है इसको। देखो रोटेशन आता है कि कौन कैसे, रोटेशन मतलब कौन कैसे रोटेट करता है, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, इस तरीके से। तो अर्थ कैसे करता है, इतना तो पता होगा यार, अगर अर्थ का भी नहीं पता तो यार फिर तो आप छोड़ दो CDS की तैयारी करना, अर्थ का तो पता होगा कैसे घूमता है अर्थ, वेस्ट टू ईस्ट, ये तो सभी को पता होता, चलो इतना तो चलो खैर है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि कौन से उल्टे घूमते हैं, हमारी जैसे जैसे हम घूमते हैं वेस्ट टू ईस्ट, तो कौन से ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। तो कैसे याद रहेगा, जिसके पीछे नस आता हो, क्या आता हो, नस, NUS, तो वो उल्टे घूमते हैं, अर्थ की तरह नहीं घूमते, वो उल्टे घूमते हैं। केवल 2 ही प्लेनेट है, बताओ कौन सा, वीनस और यूरेनस, हो गया ना। इनके बाद में क्या आ रहा है, नस, तो जिनके बाद में नस आता है वो कैसे घूमते हैं, उल्टे घूमते हैं गाइस, ठीक है, हो गया। चलें आगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था गाइस, जिनके बाद में क्या आते हैं, नस आता है, नस, NUS, वीनस और यूरेनस। आगे चलें, आगे चलते हैं।
चलो देखो, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, अगला है नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। देखो सैटेलाइट्स की, नंबर ऑफ सैटेलाइट का सीन क्या है, सीन ये देखो ये है गाइस कि ये पूछ लेगा कि किसकी सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हैं, किसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट है। तो इसके लिए एक टेबल बना रहा हूँ, वो याद रखना। देखो इसको बना लेना आप, ठीक है। देखो पहले मरकरी, लास्ट में क्या था, पहले देखो यहाँ से देखते हैं, मरकरी, वीनस, ये हो गया अर्थ, उसके बाद क्या आता है मार्स, उसके बाद क्या आता है जुपिटर, फिर क्या आता है SUN, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, देखो कलर लेते हैं रेड, इसके कितने हैं 0। सेटेलाइट मतलब जैसे हमारी सेटेलाइट क्या है, नेचुरल सेटेलाइट मून है ना, तो कितना है 1 है ना, या लिख लो मून। ठीक है, वीनस की कितनी है, 1 भी नहीं है। और मार्स की कितनी है, 2 है। जुपिटर की कितनी है, 67 है। बताओ 67 मून है जुपिटर के पास, कितने 67, सोच रहे हो। सैटर्न के कितने हैं 62, इसके कितने हैं 27, इसके कितने हैं 14। ठीक है, अब देखना गाइस कि जो मार्स है इसका एक सबसे छोटा स्मॉलेस्ट क्या है, इसके पास सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, सैटेलाइट है, सैटेलाइट, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट। और जो जुपिटर है इसके पास क्या है, लार्जेस्ट है, क्या है, लार्जेस्ट सैटेलाइट, सैटेलाइट। देखो लार्जेस्ट सैटेलाइट और स्मॉलेस्ट सैटेलाइट, गाइज इनके नाम आएंगे गाइज एग्जाम में, और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं। ये पक्का क्वेश्चन आता है, इसको नोट डाउन कर लेना। इसका नाम है डीमॉस। ठीक है, सबसे छोटा सैटेलाइट क्या है, उसका नाम क्या है, डीमॉस। पूछेगा डी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो क्या नाम है उसका, डीमॉस। और पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम, उसका नाम है गायनामेडा। स्पेलिंग लिखता हूँ GANYMEDE, गायनामेडा। गाइस इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करना। ठीक है, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों याद होने चाहिए। ये आगे समझ में, ये भी याद होना चाहिए, जुपिटर के पास 67 है सबसे ज़्यादा। आगे चलते हैं गाइस। तो गाइस अब जो पढ़ेंगे हम एक एक को पढ़ेंगे, एक एक मतलब पहले मरकरी को पढ़ेंगे। मरकरी मतलब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट डाउन करते रहना गाइस। देखो पहला पॉइंट, स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा प्लेनेट है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट। ठीक है, दूसरा लीस्ट टाइम टू रिवॉल्व अराउंड सन, सबसे कम टाइम लेता है सन के चारों तरफ घूमने में, ये रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्व। ठीक है ना, रिवॉल्यूशन नोट डाउन कर लेना। ठीक है ना, देखो इसके बाद क्या है, ये जो है यहाँ पे एटमॉस्फेयर एब्सेंट होता है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से क्या चीज़ होती है, थोड़ा ध्यान से देखना गाइस, मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ। ये हो गया अपना हो गया मरकरी, ये हो गया अपना सन। ठीक है, तो देखो गाइस, तो ये क्या करेगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है, और जल्दी हीट को डेसिपेट भी कर देगा, मतलब हीट इसमें से जल्दी निकल भी जाएगी और जल्दी गर्म भी हो जाएगा। तो इसका जो डेली रेंज टेम्परेचर है ना वो बहुत ज़्यादा है, जो इसका डेली टेम्परेचर या फिर डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर बोलो, डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। मतलब इसका मैक्सिमम कितना होता है और मिनिमम कितना होता है, इसका मैक्सिमम होता है +390 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो इसका मिनिमम होता है वो कितना होता है, -170 डिग्री सेल्सियस। बताओ इतना ज़्यादा होता है, तो इसको टोटल करोगे इतना हो गया 560 डिग्री सेल्सियस। तो इतने डिग्री की इसमें टेम्परेचर रेंज होता है। अब इंडिया, मतलब इंडिया बोल रहा हूँ, अपने अर्थ में देखो, अपने अर्थ का क्या सीन है, अर्थ का सीन तो आपको पता ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना चला जाता है हमारे 50 डिग्री सेल्सियस, और कम से कम कितना पहुँच जाता है -40। मतलब हमारी जो रेंज है वो लगभग 90 की है, 100 की मान लो आप, 90 है 100 की है। इनके यहाँ देखो कितने की रेंज है, तो यहाँ पे
ये क्वेश्चन भी आ रखा है कि जो डेली रेंज ऑफ, ये डेली नहीं होता हमारे यहाँ, सॉरी मैंने आपको ये ईयरली बता दिया, यहाँ डेली हो रहा है इतना, हमारे यहाँ डेली कितना होता है देखो। रात को अगर रहेगा, दिन में समझो गर्मियों के टाइम पे 50 है, ठीक है, तो रात को कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 20 की रेंज रहेगी हमारी। ये तो मैंने ये वो बता दिया सीज़न चेंज पे, ठीक है। तो मतलब एक एक जगह का और दूसरी जगह का, ये तो मैंने प्लेस का बता दिया, ठीक है ना। अब लेकिन मैं एक डे का और ये वाला डे का इनका और ये नाइट का है, मैं ये इनमें डे और नाइट का बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इंडिया में देखो डे में अगर इतना रहा, नाइट में थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो ज़्यादा गैप नहीं होता जो डेली रेंज होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। मरकरी के बाद आता है आपका अगला वीनस, ठीक है। वीनस क्या है देखो, सबसे पहली चीज़ इसको क्या क्या बुलाते हैं, इसके नाम क्या क्या हैं देखो। इसको बुलाते हैं ब्राइटेस्ट प्लैनेट, इसको बुलाते हैं हॉटेस्ट, ये हॉटेस्ट भी है। इसको क्या बुलाते हैं, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, दोनों इसी को बुलाते हैं गाइस, ठीक है ना। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी इसका नाम है, तो ये सब इसको बुलाते हैं। अब इसको हॉटेस्ट क्यों बुलाते हैं, इसको स्टार क्यों बुलाते हैं, इसके कई सारे रीजंस हैं। याद रखना वीनस के ऊपर ना क्या मिलती है, एक गैस मिलती है गाइस, डायग्राम बनाना याद हो जाता है, उसका नाम है सल्फ्रिक एसिड क्लाउड। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये चमकता है, ठीक है ना, तो इसीलिए इसको क्या बुलाते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, बिकॉज ऑफ सल्फ्रिक क्लाउड्स। तो इसकी वजह से क्या आती है, इसमें चमक आ जाती है, चमकता है ये, ठीक है ना। तो गाइस ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके एक चीज़ और याद रखना कि इसका एक दिन एक ईयर से बड़ा होता है, ऐसे नोट डाउन कर लेना, एक डे ऑफ वीनस इज ग्रेटर देन एक ईयर ऑफ वीनस। अब सोचोगे ये क्या है ये तो पहली बार ही सुना है। देखो ये अपनी जो जगह पे ऐसे घूम रहा है ना, वो समझो इसको लगते हैं 243 डेज एक रोटेशन में से। इंडिया बोल रहा हूँ यार, बार बार इंडिया निकल रहा है। अर्थ को घूमने के लिए जैसे निकलता है कितना, एक दिन लगता है, कितने घंटे का होता है, 24 आवर्स के बराबर होता है एक रोटेशन लेने में। मतलब इसको एक रोटेशन लेने में कितना टाइम लगता है, 243। लेकिन हमको ये सन हो गया, हमको इसको रिवॉल्यूशन में कितने करने लगता है, 365 डेज। अर्थ यहाँ पे जाके फिर ऐसे घूम के आ जाएगा तो 365 डेज लगेगा। लेकिन ये हो गया सन। अब वीनस का बता रहा हूँ, वीनस जो वीनस है अगर ये घूमेगा ना, इसको पता है कितने लगते हैं, 224 डेज, 224 डेज 0.6। तो इसका देखो जो इसका ये है कितना है 243 और ये कितना है 224.6, तो कौन सा बड़ा हो गया ये, तो इसका एक दिन बड़ा होता है एक साल से। समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट था ना, अच्छा लगा कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं गाइस। तो गाइस वीनस का ही एक अगला पॉइंट है कि ये हॉटेस्ट प्लैनेट होता है। क्या होता है ये, हॉटेस्ट प्लैनेट। बताओ ऐसा क्यों है कि ये हॉटेस्ट प्लैनेट है, बताओ। ये इसका रीज़न ये है क्योंकि इस प्लैनेट के ऊपर, जैसे प्लैनेट है ये वीनस है, इसके ऊपर 96% क्या है, CO2 किसमें, इसके एटमॉस्फेयर में। गाइस नोट डाउन करते रहना, इसके एटमॉस्फेयर में 96% मान लो 96% होती है CO2। इसकी वजह से क्या हो जाती है, इसमें हीट ट्रैप हो जाती है। हीट ट्रैप हो जाती है तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि CO2 क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस। गाइस नोट डाउन करते रहना, CO2 क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस होती है। इसकी वजह से इसका टेम्परेचर, ये हॉटेस्ट प्लैनेट है। तो अगर आपसे पूछो हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो आप ये मत बताना कि मरकरी है, क्योंकि मरकरी नहीं होता हॉटेस्ट प्लैनेट। हॉटेस्ट प्लैनेट क्या है, हॉटेस्ट प्लैनेट है वीनस, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आता है अर्थ। देखो गाइस, अर्थ को पढ़ने से पहले मैंने अभी ग्रीन हाउस का टॉपिक छेड़ ही दिया है, तो इसको कवर कर लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस, गाइस कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस होती हैं ये नोट डाउन कर लेना अलग से। CO2 होती है, ठीक है। CH4 को मीथेन बोलते हैं या गोबर गैस बोलते हैं, या तो फिर और भी बहुत सारे नाम है इसके, अर्थ गैस, मास गैस, सबको मतलब कोई भी गैस जहाँ से बदबू आती है ना, वो मीथेन गैस होती है। मतलब दिमाग के अंदर ये चीज़ रखोगे तो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कचरे के जो ढेर में से गैस निकलती है वो भी मीथेन होती है, क्योंकि वहाँ से बदबू आती है, ठीक है ना। O3 हो गया, O3 ओजोन होती है, ये भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। और वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस है।
अब बताओ नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तो पता ही होगा, ये तो बैन हो गई है अब, ये भी ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है, अब हम अर्थ के बारे में पढ़ रहे थे, ये तो मैंने ग्रीन हाउस, ये अर्थ पे पाई जाती है इसलिए मैंने सारी ग्रीन हाउस बता दिए आपको। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखो हाँ, अर्थ का ये हो गया एक्सिस, लेकिन अर्थ इस एक्सिस पे नहीं है, कलर चेंज करते हैं। अर्थ का जो एक्सिस है वो टिल्टेड है, टिल्टेड है इतना, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री। मतलब अर्थ यहाँ पे नहीं घूमती है, अर्थ ऐसे घूमती है यहाँ पे, मतलब ये इसका एक्सिस है अर्थ का, अर्थ ऐसे घूम रही है। ठीक है ना गाइस, समझ में आ रहा है? ठीक है, पहली चीज़ कि अर्थ का एक्सिस ये हो गया, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि एक्सिस, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अर्थ का शेप कैसा होता है बताओ? जियोइड शेप होता है। क्या, कौन सा शेप होता है? जियोइड। जियोइड क्या होता है? अंडाकार। अंडाकार मतलब ऐसा बना लेना कहीं, ऐसा ही है असलियत में। तो अब एक्सिस तो पता चल गया आपको, एक्सिस क्या होता है। तो यहाँ पे इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा होता है, रेडियस ऑफ इक्वेटर और रेडियस ऑफ पोल। तो रेडियस ऑफ इक्वेटर ज़्यादा होगा रेडियस ऑफ पोल से, रेडियस ऑफ पोल। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं। अब गाइस दो कंडीशन है, जैसे कि सन है यहाँ पे, मैं अर्थ ही पूरा पढ़ाऊंगा। देखो अब ध्यान से देखना, अर्थ को, इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये इलेप्टिकल पाथ है। ठीक है ना, ये जो पाथ है ये इलेप्टिकल पाथ है। ठीक है, और जो सन है एक फोकस पे बना है। मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ, एक बार थोड़ा गलत बन गया है। तो जो सन है वो इस यहाँ पे मानो एक फोकस होता है। जो भी कोई इलेप्टिकल पाथ, देखो एक सेकंड रुको, यहाँ पे देखो, जो भी कोई इलेप्टिकल पाथ होता है ना, जो भी इलेक्ट्रिकल होता है, तो उसके दो फोकस होते हैं, एक होता है F1, एक होता है F2। ये मैथ्स का पार्ट है, तो आप बस इतना याद रखना कि कोई भी एक इलेप्टिकल पाथ होता है तो उसके दो फोकस होते हैं, F1 और F2। तो एक फोकस के ऊपर क्या रखा हुआ है? सन रखा हुआ है, एक फोकस के ऊपर। तो जब हमारी अर्थ देखो, जब हमारी अर्थ यहाँ पे होगी, ये रही हमारी अर्थ, ठीक है, और एक जगह हमारी अर्थ यहाँ पर, ये रही अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है? कम है। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है? ज़्यादा है। तो गाइस ये डिस्टेंस अगर आपको याद करनी है तो आप याद कर सकते हैं, 152 मिलियन किलोमीटर, ये है 149 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, नोट डाउन कर लेना इसको। देखो पी से पास, ये पास है ना, तो इसको याद क्या हो गया? पी से पास, पी से क्या हो गया? पास, पास पास में है ना ये दोनों, है ना, तो इसको बोलेंगे पेरीहीलियन। गाइस नोट डाउन करते ना, मैं ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, मैं इस बात की भी गारंटी ले सकता हूँ वैसे तो, लेकिन अगर आपको मेरे से अच्छा लग रहा है कोई पढ़ाएगा तो आप उसको जाके देखें। देखो पी, पी तो पास में है इसलिए इसको क्या बोलिए? पेरीहीलियन। ये दूर है तो इसका नाम हो गया एपीहीलियन। अब बोलोगे इसकी क्या ट्रिक है? यार एक ही तो याद करना है, मैं अब दूसरा वाला तो अपने आप याद हो जाएगा ना, हमने ये वाला याद कर लिया, पी से पास, पी से पेरीहीलियन। ये कब आता है? अब देखो ये कब आता है, सबसे स्टार्टिंग में कौन सी डेट आती है? जनवरी आती है ना। देखो कभी भी तीन लोग पास में रहते हैं, हमेशा ऐसे याद रख लो, तीन लोग क्योंकि जनवरी में क्या रहती है? ठंडी रहती है ना, खासकर नॉर्थ इंडिया में, तो जनवरी में रहती है ठंड, तो तीन लोग पास में रहते हैं और पेरीहीलियन उसकी जगह का नाम। तो एक चीज़ याद कर लो, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। इसको 4 कर दो यहाँ पे और जुलाई कर दो। ठीक है, ये डेट्स याद रखनी है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सीडीएस में क्वेश्चन आता है कि जब पास वाली मतलब पेरीहीलियंस कब होती है, एपीहीलियंस कब होती है, क्या डेट है उसकी, गाइस पक्का क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है गाइस, आगे चलें, आगे चलते हैं। अब आता है अगला मार्स, ये चौथा वो है प्लेनेट। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? रेड प्लेनेट। गाइस नोट डाउन करते रहना, इसको बोलते हैं रेड प्लेनेट। इसको रेड प्लेनेट क्यों बोलते हैं बताओ? क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड, क्या? आयरन ऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा मिलता है, इसलिए। आयरन ऑक्साइड होता क्या है यार? हिंदी में बोलूँ ना, हिंदी में इसको बोलते हैं जंक। जंक मतलब समझे आप? जंक मतलब होता है रस्ट, जो लोहे के ऊपर लगता है उसको जंक बोलते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला? जंक कब लगता है या रस्ट कब लगता है? जब वहाँ पे पानी हो और ऑक्सीजन हो। तो इसलिए ही तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि यहाँ पे मार्स पे पानी है, पानी है, पानी है। देखो कॉन्सेप्ट आप समझे,
इसके पीछे वैसे तो कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जहाँ पे जंग लगेगा वहाँ पानी होगा, पानी और ऑक्सीजन होगी। तो इसलिए तो साइंटिस्ट दावा करते हैं कि मार्स पे पानी पाया गया, मार्स के ऊपर ऑक्सीजन भी होगी, क्योंकि तभी जंग लगेगा, है ना। तो ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, ये किसी को नहीं पता, बस सब बोलते रहेंगे ये वहाँ पाया गया, ये पाया गया। कॉन्सेप्ट एक बार याद हो गया ना, बस भूलोगे नहीं। अब मार्स का भी आप बोलेगा कोई कि मार्स के ऊपर पानी है, तो आप बोलोगे हाँ भाई पानी होगा, क्योंकि वहाँ रस्ट रहता है। रस्ट क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। आयरन ऑक्साइड क्यों होता है? क्योंकि उसको रेड प्लैनेट बोलते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा रेड प्लैनेट का, तो बस ये तो बाहर से आ गया। गाइस ये तो एक सिमिलरिटी हुई है, मतलब एक क्या कि वहाँ पे रस्ट मिलता है। दूसरी चीज़, यहाँ का एक दिन भी 24 घंटे के बराबर होता है। 24 घंटे इक्वल टू 1 डे, ठीक है। और गाइस इसकी वजह में तीसरी चीज़, एक चीज़ याद रखना है, इस पर एक मॉम मिशन गया था, MOM। इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर अक्षय कुमार ने पिक्चर बनाई थी वाली, कौन सी है थी वो, याद नहीं आ रहा, ऐसी कुछ नाम का था उसका, मार्स। इसका फुल फॉर्म बता रहा हूँ मैं, मॉम का मार्स ऑर्बिटल मिशन या ऑर्बिट मिशन, ठीक है, मॉम, ठीक है। आगे चले, बस मार्स के बारे में इतना याद करना है आपको, ठीक है। और एक चीज़ और, इसका जो एक्सिस है ना, इसका भी सेम एक्सिस है, मतलब टिल्टेड है। हमारा कितना था 23.5, मार्स का है 25 डिग्री, मतलब काफ़ी हद तक सिमिलरिटीज़ हैं। दिख रही है सिमिलरिटी? हमारी कितनी थी 23.5, पेन चेंज करते हैं, हमारा कितना था 23.5, इनका कितना है 25 है। तो इसलिए हम दावा करते हैं कि भाई यहाँ पे पानी होगा, ऑक्सीजन होगा, रस्ट है, डे भी बराबर है, और इसका एक्सेस भी लगभग बराबर सही है ना। तो इसलिए हम काफ़ी सारे दावे करते हैं साइंटिस्ट। आगे चलते हैं, अब आता है जुपिटर। ठीक है, जुपिटर के बारे में कौन कौन से पॉइंट नोट डाउन करने हैं? सबसे पहली बात, ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट प्लैनेट, ठीक है। गाइस देखो, आपको ना छोटे छोटे नोट्स बना लो, कोई टाइम नहीं लगेगा, फटाफट बना लो ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये दूसरी चीज़, कितना बड़ा है? जब लार्जेस्ट है तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए ना, लगभग 1300 टाइम्स इंटू अर्थ, मतलब जितना अर्थ का साइज़ है उससे इतना बड़ा है ये, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा लो कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा है। इसको हम लोग सेमी स्टार नाम से भी जानते हैं, सेमी स्टार। इसको हम लोग सेमी स्टार क्यों बोलते हैं? हम लोग इसको सेमी स्टार इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे H2 पाया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे पाया जाता है, इसलिए हम इसको सेमी स्टार बोल देते हैं, ठीक है। इसका कंपोजिशन जो है वो H2 से मिलके बना, इसलिए, ठीक है। और एक और पॉइंट है इसका कि इसका जो एक रोटेशन बोल लो या एक दिन बोल लो, क्योंकि या एक डे बोल लो, इसका कितने का होता है? 10 घंटे का, 10 आवर्स। तो आपको तो लगा कि 10 घंटे में एक पूरा चक्कर काट लेता है, मतलब ऐसे अपने जगह पे रोटेट कर लेता है। तो आपको ये क्या पता चला? इसकी मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रोटेशन, ठीक है गाइस। तो इसकी रोटेशन बहुत तेज़ है, मतलब अपनी जगह पे फटाफट घूम लेता है 10 घंटे के अंदर। बताओ, हम लोग तो 24 घंटे में घूम रहे हैं एक बार, मतलब हमारा 24 घंटे का दिन है अर्थ का, इसका कितने का है? 10 घंटे का, बताओ बस। और इतना बड़ा है ये हमसे, तब भी इतनी तेज़ घूम रहा है, तो सोचो कितनी तेज़ घूम रहा होगा, है ना। थोड़ा इमेजिन किया करो, तभी ये सब याद होता है। आगे चलते हैं, अब आता है सैटर्न। देखो सैटर्न 7 एस आ रहा है ना, एस ऐसे याद रख लो, 7। इसकी कितनी रिंग्स हैं? 7, ऐसे याद कर रखा है मैंने, S for 7, मतलब 7 याद कर लो यार हिंदी में, ठीक है ना। मतलब ट्रिक है यार, S for 7 मतलब हो जाएगा ना बस। इसकी 7 रिंग होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी 7 रिंग होगी पहला, ठीक है ना। ये किसकी होती हैं रिंग्स? जो रिंग्स होती हैं, ठीक है ना, वो किस चीज़ की बनी होती हैं? डस्ट की प्लस गैसेस की। ये भी क्वेश्चन आ रखा है एक बार कि जो रिंग्स होती हैं वो किसकी होती हैं? डस्ट और गैसेस की, ठीक है। और ये मतलब लास्ट प्लेनेट है, लास्ट प्लेनेट कैन बी सीन विद नेकेड आइज, मतलब
इसको विदाउट एनी इक्विपमेंट हम लोग मतलब अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं इन स्काई, नेकेड आइज इन स्काई। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है यूरेनस। एक तो मैंने बताया था वीनस और यूरेनस उल्टे घूमते हैं, है ना, ये तो नस वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने पहले ही बता दिया। बस यार इसमें एक चीज़ और याद रखना, जो यूरेनस है ना, ये इसको लाइंग प्लैनेट बोलते हैं। लाइंग का मतलब क्या होता है, लाइंग प्लैनेट, लाइंग का मतलब होता है लेटा हुआ। जैसे अर्थ का एक्सिस ये अर्थ है, ठीक है ना, अर्थ खड़ी घूम रही है, इसका एक्सिस पता है कहाँ है, इसका एक्सिस ऐसे है, ये ऐसे घूमता है लेट कर, तो ऐसा लगेगा कि लट्टू की तरह लटकता जा रहा है, मतलब घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे घूमता है, हम ऐसे घूमते हैं, ये ऐसे घूमता है ऐसे इस वाले एक्सिस पे। समझ पाए आप? तो ये इसको बोलते हैं लाइंग प्लैनेट। लाइंग मतलब लेटा हुआ, बस इसके बारे में यही है इसका। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि लाइंग प्लैनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसका एक्सिस ऐसे, अर्थ का एक्सिस क्या था, ये था 23.5 डिग्री टिल्टेड था, तो इसका एक्सिस कितना टिल्टेड है, 90 डिग्री, क्योंकि इसका एक्सिस तो यहाँ पर है ना, ये ऐसे घूम रहा है ना। समझा आप मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसका एक्सिस पूछ रखा है एक बार सीडीएस के अंदर कि कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो जो लाइंग प्लेनेट है। लाइंग मतलब लेटा हुआ। गाइस समझ में आ रहा है ना? तो लाइक कर देना, पूरी वीडियो देखोगे ना कोई, तो मैं गारंटी बता रहा हूँ फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होने का। आके बोलोगे कि भाई हाँ, कि जो भी सर आपने पढ़ाया था एग्ज़ाम में आया, मज़ा आया, राहुल गांधी की तरह, ठीक है ना। तो आपको मज़ा आना चाहिए, है ना। अब चलते हैं हम आगे, ये वाला टॉपिक ख़त्म हो गया हमारा। अब पढ़ेंगे हम लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, ये सब, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो गाइस, आधे बच्चों को तो ये नहीं पता होता कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में क्या अंतर होता है। देखो इसको मैं बहुत आसानी से याद कर रखा है, या फिर मेरा जो कॉन्सेप्ट है, देखो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है। लैटिट्यूड, लेटी, लेटी मतलब जो लेटी हुई हैं, पट मतलब ऐसे पट हैं, एक ऐसे जो पट है, पट मतलब लेटी हुई हैं। लेटी, यार हिंदी का वर्ड दे दिया इन्होंने, जो लेटी हुई हैं उनको लेटीट्यूड कहा जाता है, हो गया याद। बस जो खड़ी हुई है उन्हें लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, ऐसे, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है ना। अब गाइज ये क्यों बनाई है, ये आदमी ने खुद ने, ये दोनों इमेजिनरी लाइंस हैं, ऐसा नहीं है कि अर्थ के ऊपर ऐसे हमने खुद ने ये लाइन बना दी पेन से लेके, नहीं, ये इमेजिनरी लाइन है इंसान की, उसके लिए, ताकि इजीनेस हो जाए पढ़ाई के अंदर, ठीक है ना। ये किस काम आती है, याद रखना गाइस, ये टाइम को कैलकुलेट करती है, सिर्फ और सिर्फ किसको, टाइम को। और जो ये है, ये सीज़न चेंज को। गाइस बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है कि सीज़न चेंज किससे पढ़ा जाता है, लैटिट्यूड से या लॉन्गिट्यूड से। तो गाइस याद रखना, सीज़न चेंज किससे पढ़ा जाता है, लेटीट्यूड, लेटी, ठीक है। और जो लॉन्गी है वो टाइम है, ठीक है। अब मैं आपको इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा देखना, एकदम चुटकियों में याद होता चला जाएगा। नेक्स्ट पेज में अच्छे से डायग्राम बनाते हैं एक। ये देखो गाइस, पहले मैं लेटीट्यूड्स पढ़ा रहा हूँ, मतलब सीज़न वाली, ठीक है। सीज़न चेंज का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखना। जो बीच में से जा रही है ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 0 डिग्री, इक्वेटर, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ से जा रही है ऐसे, इसको क्या नाम दे दिया हमने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ऊपर है तो नॉर्थ, नीचे है तो साउथ। इस साइड वाले को साउथ बोलेंगे, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, नॉर्थ बोलेंगे। एक और यहाँ से जा रही है, इसको बोलेंगे 66.5 नॉर्थ, और यहाँ पे हो गया 90 डिग्री, ऐसे ही नीचे पर है, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट 2x पे देखना गाइस आप, 66.5। एक लड़का बोल रहा था आपने तो सबको जिला के 2x वाली स्कीम बता दी। यार ये स्कीम नहीं है, बच्चों का फ़ायदा होना चाहिए बस, अपने को क्या है। देखो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ठीक है। अब क्या बताना, देखो इंडिया कहाँ पर है, सबसे पहली बात, इंडिया कहाँ पर है, इंडिया यहाँ पर है। ऐसे अपने माइंड के अंदर इमेज मत बनाओ, अपनी कॉपी के अंदर इमेज बनाओ, एक ही बार हमेशा के लिए याद रहेगा, इंडिया यहाँ पर है। इंडिया को गाइस मैं ऐसे बनाता हूँ कि इंडिया का जो शेप है इस तरीके से है, अगर एग्जैक्टली मैप बनाया जाए तो इस तरीके से इंडिया बनता है, लेकिन इंडिया को मैं ऐसे बना दूंगा काइट की तरह, आसानी होती है ना पढ़ने में। देखो बार बार ऐसे एकदम एग्जैक्ट मैप थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना भारत, जिंदाबाद, ठीक है। अब देखना गाइस, जो हमारा जो सन है ना, सॉरी गाइस,
देखो मैं क्या बोल रहा था, कि जो हमारा जो सन है ना, मतलब हमारा जो सन अर्थ है वो टिल्ट करता रहता है। जैसे हमारा अर्थ है ये, और ये सन है इसके साइड में, यहाँ पे सन मान लो सन है, तो हम इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं ऐसे ऐसे। अच्छे से डायग्राम बनाता हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। देखो नेक्स्ट पेज में अच्छे से बता देता हूँ एक ही बार। ये हो गया सन हमारा, जिसका पाथ हो गया इलेप्टिकल पाथ, जो हो गया हमारा अर्थ। तो गाइस आपको एक चीज़ याद रखनी है, देखो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। गाइस ध्यान से देखना, ये डायग्राम आपने कई बार देखा होगा, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या बना रखा है, ये क्या बकवास है। मैं समझाऊंगा आज आपको। गाइस अभी देखो यहाँ पे कौन सा पार्ट ऊपर है, मतलब सन के पास कौन सा पार्ट है, मतलब ऊपर कौन सा है, नॉर्थ है। यहाँ पे दोनों बराबर सा है, मतलब बीच में आ रहा होगा, एकदम बीच में है, मिडिल में। यहाँ पे साउथ वाला पास में, यहाँ पे कौन सा पास में, फिर से मिडिल में आ रहा है, दोनों के पास, दोनों पास में, ठीक है। तो जब नॉर्थ वाला पास में है तो उसको क्या नाम देंगे, जब दोनों मिडिल में उसको क्या नाम देंगे, जब साउथ वाला पास में उसको क्या नाम देंगे, जब दोनों फिर से आगे तो उसको क्या नाम देंगे। तो इनके 4 नाम दे दिए हमने, तो इन्हीं को समर सोलेस्टाइल, विंटर सोलेस्टाइल, ऑटम इक्विनॉक्स, इनको नाम दे दिए, ठीक है गाइस। तो इन्हीं के नाम दे दिए। तो अभी मैं इसी को मतलब डायग्राम में बताऊंगा, जो पहले जो डायग्राम बनाया था उसके अंदर, कि ये हो क्या रहा है। देखो मतलब जो सन यहाँ पे होगा, मैंने बताया था ना एक टाइम, जो पहला वाला फिगर था सन नॉर्थन हेमिस्फीयर में था, नॉर्थन हेमिस्फीयर के पास था नहीं, मतलब इमेजिन करो कि यहाँ पर है सन, ठीक है। उसके बाद सन कहाँ चला गया, मिडिल में। गाइस ऐसा ही डायग्राम बनाना, याद रहेगा। उसके बाद सन कहाँ चला गया, यहाँ पे साउथ में। फिर से सन कहाँ आ गया, फिर से सन यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर से सन कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो गाइस एक साइकिल बन गई, देखा आपने, एक साइकिल कंप्लीट हो गई। पहले नॉर्थ में था, फिर इक्वेटर पे आ गया, फिर साउथ में चला गया, फिर से इक्वेटर पे आ गया। देखा, एक साइकिल बन गई है ना। तो अब हम इनकी डेट याद रखेंगे गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना याद करना ही पड़ेगा ये आपको, थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा कलर लूँ इसको मैं, ये लेते हैं, चमकेगा। देखो ये हो गया 21, ठीक है। 21 जून को जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है। सॉरी इसके नाम बताना भूल गया आपको, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो 21 जून को कहाँ पे होगा सन, यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद जून, अब इसमें 3 महीने जोड़ो, जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो अगला सितंबर महीना होगा। सितंबर में 3 महीने जोड़ो, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। गाइज ये याद करवा रहा हूँ मैं, परमानेंट कमीशन होता है ना वैसे ही। तो पहला हो गया जून, उसके बाद 3 महीने जोड़ो सितंबर, 3 महीने जोड़ो दिसंबर, दिसंबर में 3 महीने जोड़ो, क्या हो गया, मार्च। अगर किसी ने बताया हो ना ऐसे, तो कमेंट करके बताना कि भाई किसने बताया, देखता हूँ किसने बताया। 21, अब तारीख याद करनी है हमें, 21 जून, ठीक है। 21 के बाद यहाँ पे रख दो 22 दिसंबर, यहाँ पे भी 21 रख दो, 21 मार्च, और बीच में रख दो 23। अब बोलोगे कि यार ये क्या चीज़ है, ये कैसे याद करवा दिया आपने, ये क्या चीज़ करी। गाइस मैंने जो पहले डायग्राम बनाया था, हाँ कहाँ चला गया वो, ये वाला, मतलब 21 जून को ये वाला सीन रहेगा कि जब सन मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर के पास में होगा, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बताया था मैंने, 23 सितंबर को ये सीन होगा कि इक्वेटर पे होगा, ठीक है। उसके बाद फिर जब साउथर्न में होगा तो मैंने क्या बताया था, 22 दिसंबर। फिर ये वाला जब बताया था, इसको क्या नाम दिया मैंने, 21, मतलब डेट क्या दी, 21 मार्च। अब गाइज ये जो डेट है ये यूनिवर्सल है, ठीक है, फिक्स है ये डेट। अब बोलोगे ये रटनी पड़ेंगी, हाँ ये रटनी पड़ेंगी, इसका कोई इलाज नहीं है। अब बोलोगे कि रटवा दो चलो तो रटवा देते हैं। देखो 3 लाइन याद रखनी है, कैंसर, एक हो गई इक्वेटर, एक हो गई कैप्रिकॉर्न, इतना तो याद रहेगा, ठीक है। देखिए जून से स्टार्ट करनी है, इतना तो यार कोई नहीं बोलेगा कि जून से स्टार्ट करनी है, क्योंकि जून में इंडिया में गर्मियाँ टाइप रहती हैं, क्योंकि सन यहाँ पे होता है,
इतना तो कोई भूल जाए तो फिर मैं नाम बदल दूँ। जून में 3 महीने जोड़ो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर से 3 महीने जोड़े हमने, +3 कर रहे हैं हम लोग गाइस, ठीक है, +3, तो ये बन गया, इसमें ये बन गया, फिर से +3 करो, कितना बन गया, मार्च में +3 करो तो बन जाएगा जून। इतना तो आगे समझ में, ठीक है। अब करते हैं कलर चेंज। देखना गाइस, यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे भी लिख दिया 2, यहाँ पे भी लिख दिया 2, और यहाँ पे भी लिख दिया 2। गाइस जिसको याद नहीं करना तो वो याद ना करे, जिसको याद करना है तो वो याद करे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि रटवा रहे हो, रटना पड़ेगा भाई, कॉन्सेप्ट एक दिन में, अब तुम्हें एक दिन में कॉन्सेप्ट भी दे दूँ मैं सारे के सारे, तो यहाँ पे लिख दो 1, ठीक है, 2 के आगे का लिख दिया हमने 1, ठीक है, यहाँ पे लिख दो 1, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने 2, और यहाँ पे लिख दिया 3। तो हमें इनडायरेक्टली याद क्या करना है, हमें सिर्फ ये याद करना है 1 1 2 3, सिर्फ मेरे को ये याद रहता है। मैं कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है मैं सीधा ये लिखता हूँ 1 1 2 3, और मेरे को क्योंकि सारी डेट याद हो जाती है अपने आप, मेरे से कोई भी कुछ भी पूछ ले, ठीक है। ऐसे 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 होनी चाहिए, ऐसे होती है पढ़ाई। मतलब एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तुम अपनी ट्रिक्स बना के लेके जा रहे हो और कॉपी में लिखी और हो गया क्वेश्चन। अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये इंडिया में समर होता है तो इसको क्या बोलेंगे, इस डेट को बोलेंगे हम समर सोलस्टाइस, ठीक है। इस दिन इंडिया में क्या होता है, विंटर होता है, इसको क्या बोलेंगे हम, विंटर सोलस्टाइस। मतलब इतना आसान है, देख रहे हो आप, मतलब इंडिया के हिसाब से इसमें समर हो गया, इसमें विंटर हो गया, है ना। याद करने की हमें मतलब ये तो याद नहीं करने पड़ते, ये तो आसान है, क्योंकि हमें पता है जून में गर्मी पड़ती है, दिसंबर में पड़ती है ठंड, खासकर नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब जो सितंबर वाला है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं ऑटम इक्विनॉक्स, ऑटम इक्विनॉक्स, यहाँ पे यू आएगा, सॉरी गाइस, इक्विनॉक्स, ठीक है। और ये वाला जो चीज़ है इसको क्या बोलेंगे, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ठीक है। तो गाइस ये दोनों ही आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स, दोनों नहीं, मतलब चारों याद हो गए होंगे। देखो अब मैं एक बार उस वाले डायग्राम पे बता देता हूँ। ये वाला डायग्राम हर जगह देखा होगा, आज तक समझ में नहीं आया होगा ना, अब आएगा समझ में। तो इसको क्या बोलते हैं मैंने बता दिया था, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ में समर होगा तो यहाँ पे समर बोलेंगे इसको, यहाँ पे इसको विंटर बोलेंगे। सितंबर में क्या बोलेंगे, ऑटम इक्विनॉक्स, और यहाँ पे बोलेंगे स्प्रिंग इक्विनॉक्स। बस हो गया चारों, बस यही चार, यहीं से आता है क्वेश्चन घुमा फिरा के, ठीक है गाइस। अब एक चीज़, लास्ट चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि काउजेज, ये क्वेश्चन पक्का आता भी है, काउजेज ऑफ सीजन चेंज, सीजन चेंज क्यों होता है बताओ। पहला है अर्थ का एक्सिस जो 23.5 डिग्री टिल्टेड है, ठीक है। और दूसरा रीज़न क्या है बताओ, रिवॉल्यूशन, ठीक है। मतलब कि सन के चारों तरफ हम लोग घूमते हैं ना, ये अर्थ है, यही दो ही कारण है। रोटेशन नहीं है गाइस, रोटेशन मतलब होता है अपनी जगह पे घूमना, अपनी जगह से सीजन चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। दो रीज़न है, एक तो अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है, दूसरा कि अर्थ रिवॉल्व करता है। दोनों रीज़न डायग्रामेटिकली मतलब बना लो, लिखोगे ना कि द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड 23.5 डिग्री एंगल, घंटा याद नहीं रहेगा एग्जाम में। इमेज, माइंड हमेशा इमेजेस में याद करता है, हमेशा मैं तो इमेज बना के याद करता हूँ, पता नहीं आप कैसे करते हो। इमेज बनाओ, खत्म, फंडा खत्म, ठीक है। आगे चलते हैं गाइस। अब टाइम जोन के क्वेश्चन बच रहे हैं, टाइम जोन करवाऊँ, सोच रहा हूँ अगली वीडियो, क्योंकि बहुत लंबी हो गई यार ये वीडियो। चलो कोई नहीं, देखो करो, जो देखेगा उसको फ़ायदा होगा, मेरा तो बस फ़र्ज़ है। टाइम जोन, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम कैलकुलेशन, टाइम कैलकुलेशन से क्वेश्चन आते हैं। देखो गाइस होता क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना है, एक ही बार में सब कुछ आ जाएगा समझ में। ये अपना अर्थ है, हमने क्या सोचा कि भाई जो एक लाइन बना देते हैं 0 डिग्री, ठीक है। इसके पीछे जो लाइन जा रही होगी वो कितनी होगी, 180 डिग्री। और जो अब देखना, ये इन्होंने ऐसे बना दी है, ऐसे,
गाइस सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, मेरे को ये पता है कि यहाँ पे डिस्टेंस ये कितनी होती है, ये सब बताने का टाइम नहीं है, और ये फालतू की बकवास आती भी नहीं एग्जाम में। जो एग्जाम में आएगा सिर्फ वो बताऊँगा, फास्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको ये पता चलेगा, अगर मैं इसको एक पेज पे बना दूँ ऐसे, देखो ऐसे, इसको मैं खोल दूँ, मतलब ये पूरा सर्किल है, इसको मैंने खोल दिया ऐसे करके, तो यहाँ पे क्या हो गया 0 डिग्री, इसके पीछे कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इतना तो पता चल गया। तो इस यहाँ पे क्या होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ऐसे चलते चलते यहाँ पे कितना होगा 179 डिग्री। हमने तो वहाँ तो मतलब हमने क्या लैटिट्यूड्स पढ़े थे, तब हमने नॉर्थ और साउथ बोल दिया था सर्कल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे ईस्ट और वेस्ट, तो यहाँ पे जो लास्ट होगा वो कितना होगा 179 डिग्री वेस्ट, ठीक है। ऐसे ही इस साइड वाला और इस साइड वाला। अब फिर से क्वेश्चन मेरा ये, इंडिया यहाँ आएगा कि यहाँ पे आएगा, इंडिया यहाँ आएगा, ठीक है। तो इंडिया कहाँ पे आता है, नॉर्थ में और ईस्ट में, इतना तो याद कर लो यार, भारत का तो पढ़ ही लो, बाद में मैपिंग दूसरी पढ़ लेना, पहले भारत भारत का तो करना ही चाहिए ना, है ना। तो अब इतना तो बता गया, ये कितनी लाइन्स हैं देखो, 170 डिग्री तो ये हो गई इस साइड वाली, 170 डिग्री ये हो गई, ठीक है, और एक हो गई 0 डिग्री, एक हो गई 180 डिग्री, तो इनको मतलब ये एक एक हो गई ना, एक ही हो गई और एक ही हो गई, तो इन तीनों का चारों का सम करो कितनी हो गई 360 डिग्री, ठीक है। इतना तो पता चल गया कि हमारे पास टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितनी है 360 है, कितनी है 360, ठीक है गाइस। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, आगे चलते हैं। अब हमें एक चीज़ पता लगा कि 360 है, ठीक है, और हमारा 24 घंटे का एक घंटा होता, मतलब एक दिन होता है, ये 1 डे हो गया, 1 डे। अगर मैं इसमें मिनट निकालूँ तो इसको 60 से इंटू कर दूंगा तो कितनी हो जाएंगी 1440 मिनट, इतनी मिनट हो जाएंगी गाइस। अगर किसी को नहीं आ रहा समझ में तो कैसे बताऊँ, इतनी बेसिक सी मैंने सिर्फ मिनट से इंटू कर दिया गाइस, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ गई, तो हमें पता है 360 है, तो 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है हमें। तो मैं क्या करूँगा 1440 को 360 से डिवाइड कर दूँगा, तो हमें ये पता चल जाएगा जो 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री किसके बराबर है, वो 4 मिनट के। यहाँ से ये रिजल्ट आ जाएगी, और अगर नहीं याद हो रहा तो सिर्फ याद कर लो, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा तो याद कर लो, जिसको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है। जैसे 15 डिग्री कितने के हो जाएंगे 1 के, क्यों 4 पंजे मतलब 4 15 जा 60, ठीक है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स बोलोगे तो 1 घंटा हो जाएगा, ठीक है, हो गया याद। तो बस इतना याद होना चाहिए, और कुछ ज़रूरत भी नहीं है याद करने की, ठीक है। अब जो यहाँ से गाइस न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मेरे को अपलोड करने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं इसको यहीं पे ही ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो जाएगी, जल्द आएगी, और इसको ज्योग्राफी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है, ठीक है। थैंक यू गाइस, लाइक कर देना वीडियो को यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, 1 लाइक तो बनता है। इतने सारे बच्चे हजार, अब तो जो साइंस वाली वीडियोस पे 1K व्यू आए हैं, कल देखा था मैंने उस पर, तो 1K व्यू आए हैं उस पर, तो अब 1K उस पर लाइक नहीं है केवल 150 ही बच्चों ने लाइक करा है। तो गाइस लाइक करके जाना 1 लाइक से, और 1 सब्सक्राइब और 1 कमेंट कि अच्छा लगा गंदा लगा जैसा भी लगा बता के ज़रूर जाना गाइस, ठीक है। थैंक यू।